जय हिंद। देखो बच्चों, अब हम क्या पढ़ेंगे, फ्यूचर सिंपल टेंस या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर मतलब भविष्य, मतलब होगा, होंगे, होंगे, इस तरह की बात कर रहे हैं। और मैं कल स्कूल जाऊंगा, ये निश्चित थोड़ी है कि मैं स्कूल ही जाऊंगा, है कि नहीं भी हो सकता। इस प्रकार से मतलब फ्यूचर मतलब भविष्य के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, अपन कोई श्योर नहीं है किसी चीज़ के बारे में बोलते हैं तो ओके, उसे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहा जाता है। ओके बच्चों, और इस कुछ फार्मूले बेस करते हैं तो आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। ओके, देखो, फ्यूचर सिंपल टेंस या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ओके बच्चों, इसकी पहचान क्या होती है, आइडेंटिफिकेशन। तो गा गी गे लास्ट में आना चाहिए, किसी भी वाक्य के अंत में गा गी गे आता है तो वो समझ जाना कि वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। ओके बच्चों, जैसे आइडेंटिफिकेशन मतलब पहचान, पहचान वाक्य के अंत में वाक्य के अंत में देखो, वाक्य के अंत में गा गी गे इस प्रकार से आ जाए। ओके बच्चों, होगा, होंगी, होंगे, इस प्रकार से। ओके, तो वो क्या फ्यूचर सिंपल टेंस के अंतर्गत आता है। ठीक है बच्चों, और इसका देखो स्ट्रक्चर या फार्मूले बेस्ड करते हैं ताकि आपको बहुत समझ में आ जाएगा। जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं, है ना। देखो फार्मूला, अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस जैसे कि सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस वर्ब भी फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ठीक है, फ्यूचर सिंपल टेंस का अफर्मेटिव ये फार्मूला है। ओके, तो कोई एक सेंटेंस बनाते हैं। देखो सबसे पहले तो एक नोट कर लो, है ना। नोट, देखो सेल, सेल और विल के प्रयोग, विल के प्रयोग। ओके, सेल का उपयोग आई और वी के साथ किया जाता है, आई और वी के साथ किया जाता है। ठीक है बच्चों, उसके बाद विल का प्रयोग ही, सी, इट, यू, देखो यू दे, ये सिंगुलर, प्लूरल, नाउन, सिंगुलर नाउन, इन सब के साथ क्या है, ये इसका विल का उपयोग किया जाएगा। ओके बच्चों, सिंगुलर नाउन मतलब कोई एक नाम, देखो प्लूरल नाउन मतलब कोई दो नाम, इनके साथ भी विल का उपयोग होगा। ओके बच्चों, जैसे कि इंग्लिश में, स्पोकन इंग्लिश में अधिकतर ये सभी सब्जेक्ट के साथ विल का उपयोग कर लेते हैं। ठीक है, बोलचाल की भाषा में, लेकिन ग्रामर में थोड़ा ऐसा है कि इनके साथ यही यूज किया जाता है। ओके बच्चों, और कुछ क्रिटिकल कंडीशन वो कभी मैं बताऊँगा कहाँ क्या वो यूज करता है, लेकिन अभी याद कर लो कि ये इन चीज़ों के साथ देखो आई वी और के साथ सेल का उपयोग किया जाता है और इन बाकी सब्जेक्ट के साथ विल का उपयोग किया जाता है। ठीक है, आई होप मैं आप लोगों को समझा पाया हूँगा। ठीक है बच्चों, ये लिख लेना नोट। ओके, फिर उसके बाद क्या करें, अब अपन एक सेंटेंस बनाते हैं, है ना। मैं कल स्कूल जाऊँगा। ओके बच्चों, मैं कल स्कूल जाऊँगा, इसमें गा आ रहा कि नहीं, तो इससे समझ जाओगे आप कि ये कौन सा टेंस है। तो ये फ्यूचर सिंपल टेंस है। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट आई के साथ क्या लगता है, सेल, आई सेल। ओके, इन दोनों में से सेल लग गया, फिर वर्ब क्या, जाऊँगा। ठीक है, क्या बोलते हैं, गो। ओके, ये गो, फिर टू, ऑब्जेक्ट क्या है, स्कूल। ओके बच्चों, स्कूल हो गया, फिर अदर वर्ड क्या है, कल को क्या बोला जाता है, टुमारो।
कल को टुमारो बोल जाता, आई शेल गो टू स्कूल टुमारो। ओके बच्चों, ये आई होप ये क्लियर हो जाऊँगा। ओके, इसी प्रकार से आप पूरे सेंटेंस बना के देख लेना। देखो एक सेंटेंस बना रहा हूँ, उसके पूरे 6 के 6 फार्मूले बेस्ट बनाना। ओके, लेकिन अभी ध्यान दो इसी पे। ठीक है, एक और बना देता हूँ, जैसे कि आएंगे, वे आएंगे। ठीक है, वे आएंगे, आएंगे मतलब समझ जाओ फ्यूचर सिंपल, भविष्य की बात कर रहा है। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, दे। सब्जेक्ट क्या है, वे को क्या बोला जाता है, दे। और फिर इन दोनों में से क्या आएगा, विल। विल, फिर वर्ब क्या है, आना। आना इस प्रकार से तो कम बोला जाता है। ओके, कम। ओके, दे विल कम, ये वे आएंगे, दे विल कम। ओके बच्चों, ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। फिर इसके बाद क्या करें अपन, नेगेटिव सेंटेंस मतलब नकारात्मक वाक्य। ओके बच्चों, जैसे कि देखो सब्जेक्ट प्लस विल और ये सेल प्लस, देखो सब्जेक्ट प्लस विल सेल प्लस, विल सेल प्लस उसके बाद नॉट आ गया, नॉट प्लस वर्ब भी फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ओके बच्चों, अब आगे क्या करें, देखो एक नेगेटिव वाला सेंटेंस बना लेते हैं। जैसे कि ये सेंटेंस को बना लेते हैं, जैसे कि मैं कल स्कूल नहीं जाऊंगा, है ना। जाऊंगा, मैं कल स्कूल नहीं जाऊंगा, तो ये कैसा बनेगा, जैसे ये सब्जेक्ट क्या है, आई। आई के साथ क्या यूज किया जाता है, सेल। आई सेल, फिर उसके बाद नॉट आएगा, नॉट। ओके बच्चों, फिर वर्ब क्या है, जाना, गो। गो को क्या बोलते हैं, ठीक है, गो मतलब जाना को क्या बोलते हैं, गो। ये गो, फिर टू और स्कूल, ऑब्जेक्ट क्या है, स्कूल। देखो ऑब्जेक्ट क्या है, स्कूल, स्कूल। अदर वर्ड कल, और कल को बोला जाता है टुमारो। ये ओके बच्चों, क्लियर हो गया। ठीक है, एक सेंटेंस, एक ही सेंटेंस के पूरे अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरगेटिव, डबल इंटरगेटिव, ये बनाने से आपको क्या क्लियर हो जाता है। ठीक है, कहाँ कैसा क्या यूज किया जाता है, और सेंटेंस बनाने में बहुत आसानी हो जाती है। ठीक है बच्चों, क्योंकि अपने को वो चीज़ें याद हो जाती हैं इसलिए। ओके, फिर इसके बाद क्या करें, आई होप क्लियर हो गया होगा। फिर दूसरा मैं एक और सेंटेंस बनाता हूँ, आप यह पुस्तक नहीं पढ़ेंगे, पढ़ेंगे। ओके, तो आप यह पुस्तक नहीं पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो इसको कैसे बनाओगे, इसमें सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट क्या है, यू, यू। और इन दोनों में से क्या आएगा, यू के साथ क्या विल का उपयोग होता है, विल, फिर नॉट, नॉट, इतना तो हो गया। फिर वर्ब क्या आएगा, पढ़ेंगे। पढ़ेंगे मतलब रीड, पढ़ना को क्या होता है, रीड। ओके, रीड, ये फर्स्ट फॉर्म याद रखना, रीड। फिर ऑब्जेक्ट क्या है, पुस्तक, मतलब दिस बुक। यहाँ को क्या बोलते हैं, दिस बुक। ओके बच्चों, यू विल नॉट रीड दिस बुक। ओके, आई होप क्लियर हो गया होगा। ओके, इसके बाद क्या करें, आप इसी प्रकार से 5 सेंटेंस लिख के जरूर देख लेना, ये आपके लिए होमवर्क है, 5। ठीक, हिंदी में लिखना, फिर उसके बाद क्या करोगे, इंग्लिश ट्रांसलेट करके देखना। ठीक है, उसके बाद क्या करें, इंटरगेटिव सेंटेंस मतलब प्रश्नवाचक वाक्य। किसी से अपन पूछते कि नहीं, क्या, क्यों, कैसे, देख, क्या करके। ठीक है, फॉर्मूला होता है इंटरगेटिव सेंटेंस का, सामने आ जाएगा, विल सेल प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क रहेगा। ओके बच्चों, तो अब क्या करोगे, तो सिर्फ देखो ये सेंटेंस को बदलते हैं। जैसे यहाँ पर सामने आ जाए क्या, क्या और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क। देखो, क्या मैं कल स्कूल जाऊँगा, क्या मैं कल स्कूल जाऊँगा, ये आपसे पूछ रहा हूँ, क्या मैं कल स्कूल जाऊँगा, ये है ना, इस प्रकार से सवाल पूछ सकते हैं। ठीक है, क्या मैं कल स्कूल जाऊँगा, है ना। इसका इंग्लिश ट्रांसलेट क्या होगा,
देखो इसमें इन दोनों में से क्या आएगा, इन दोनों में से यूज़ करने के लिए सबसे पहले अपने सब्जेक्ट देखा जाता है। सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट के अनुसार ये हेल्पिंग वर्ब लगाया जाता है, याद रखना। ओके, तो इसमें आई के अनुसार क्या लगता है, सेल, सेल आई, सब्जेक्ट क्या आई, फिर वर्ब क्या है, गो, गो टू, फिर ऑब्जेक्ट क्या है, स्कूल, स्कूल, अदर वर्ड टुमारो, टुमारो फिर क्वेश्चन मार्क। ओके, इस प्रकार से सेल आई गो टू स्कूल टुमारो। ठीक है, देखो एक और सेंटेंस बना दो, जैसे क्या वह रोज अंग्रेजी सीखेंगी, सीखेंगी। ओके, इसमें गागी के आ रहा है तो इसे समझ सकते हो कि फ्यूचर सिंपल टेंस है। ठीक है, और देखो इन दोनों में से क्या आएगा, सबसे पहले क्या आएगा, देखो सब्जेक्ट देखना पड़ेगा आपको। सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट वहाँ क्या लड़की के लिए यूज़ हुआ, तो सी आएगा। सी के साथ क्या यूज़ किया जाता है, विल, विल सी, सीखना को क्या होता है, लर्न, विल सी लर्न इंग्लिश, उसके बाद क्या, ऑब्जेक्ट क्या है, देखो ऑब्जेक्ट इंग्लिश, फिर अदर वर्ड क्या है, रोज, रोज को क्या बोलता है, डेली, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आता है। क्या वह रोज अंग्रेजी सीखेंगे, विल सी लर्न इंग्लिश डेली। ठीक है, इसके बाद अपन क्या करें, देखो इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस, विल और ये सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस के फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस ये क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। ओके बच्चों, ये देखो ये अपन ने बना लिए इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। एक सेंटेंस बनाते हैं, क्या वह रोज अंग्रेजी नहीं सीखेंगी, अंग्रेजी नहीं सीखेंगे। ओके, क्या वह रोज अंग्रेजी नहीं सीखेंगे। ठीक है बच्चों, इसको आप इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करोगे, उससे इसे ट्रांसलेट करने के लिए आप फार्मूला देखो। फार्मूला देखने से पहले सब्जेक्ट देख लो, सब्जेक्ट के अनुसार अपने को क्या हेल्पिंग वर्ब लगाना पड़ेगा। तो सीखेंगे, तो वहाँ ये लड़की के लिए यूज़ हो रहा है, सी, तो सी के अनुसार विल का उपयोग होगा, विल सी ये सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब क्या है, सीखना को लर्न बोला जाता है, लर्न, फिर ऑब्जेक्ट क्या है, इंग्लिश, फिर अदर वर्ड डेली, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। देखो जो हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लिए, उसी प्रकार से आप भी एक वाचक सेंटेंस बनाना, उसको ये फार्मूला देखते हुए ट्रांसलेट जरूर करना। ओके बच्चों, फिर इसके बाद क्या करें अपन, डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस, इसके बाद DI डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस, WH वर्ड प्लस विल सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब भी फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। ओके, WH वर्ड क्या होता है, ये देखो WH कौन से वर्ड, देखो व्हेन, वेयर, हाउ, व्हाट, वाई, इस प्रकार से। व्हेन मतलब कब, वेयर मतलब कहाँ, हाउ मतलब कैसे, व्हाट मतलब क्या, वाई मतलब क्यों, इस प्रकार से और भी होते हैं। ठीक है, तो इनका यूज़ एक सेंटेंस बनाते हैं, उसमें आप यूज़ सीख लोगे, है ना, कैसे क्या उनका उपयोग होता है ना। अभी का सेंटेंस बनाते हैं, वह रोज अंग्रेजी कहाँ सीखेंगी। ठीक है, वह रोज अंग्रेजी कहाँ सीखेंगे, तो कहाँ से समझ में आ रहा है, ये देखो, इससे समझ जाना कि ये कौन सा WH वर्ड है। तो कहाँ के लिए क्या बोला जाता है, वेयर। देखो वेयर, सबसे पहले ये देखो, ये वेयर, फिर इन दोनों देखो, अपने को इन दोनों का यूज़ करने के लिए अपने को सब्जेक्ट देखा जाता है। सब्जेक्ट क्या है, सी के साथ, देखो लड़की है सी, तो सी के साथ क्या है, विल का उपयोग होगा।
विल, फिर सब्जेक्ट क्या है, सी, सी, फिर उसके बाद क्या है, सीखेंगे, सीखेंगे, लर्न को क्या बोला जाता है, सीखना, लर्न, ओके। फिर ऑब्जेक्ट क्या है, अंग्रेजी को बोलते हैं इंग्लिश, अदर वर्ड क्या, डेली, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ओके बच्चों, वेयर विल सी लर्न इंग्लिश डेली, ठीक है, ये बन गया डबल इंटीग्रेटेड सेंटेंस। ठीक है बच्चों, आई होप क्लियर हो गया आपका। देखो सिर्फ अपने को ये ध्यान रखना है, बाकी कुछ नहीं। अब एक और सेंटेंस बनाता हूँ, जैसे कि हम पानी कब पिएंगे, हम कब पानी पिएंगे, ओके, हम पानी कब पिएंगे, ठीक है। तो इसका देखो इन दोनों में से वैन आता है, WH वर्ड, वैन, फिर उसके बाद क्या, इन दोनों में से यूज करने के लिए क्या सब्जेक्ट देखा जाता है, सब्जेक्ट क्या, हम के साथ क्या सेल का उपयोग हुआ, सेल, ओके। फिर सब्जेक्ट क्या है, हमको क्या बोलते हैं, वी, और फिर वर्ब क्या है, पिएंगे, पीना मतलब ड्रिंक होता है, ड्रिंक, ओके। फिर ऑब्जेक्ट क्या है, वाटर, पानी को क्या बोलते हैं, वाटर, ये क्वेश्चन मार्क। ओके बच्चों, हम पानी कब पिएंगे, तो व्हेन शैल वी ड्रिंक वाटर, क्वेश्चन मार्क। ओके बच्चों, ठीक है, ये बना लिए। फिर उसके बाद क्या करें अपन, डबल इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस, उसको बनाना सीखते हैं, है ना। देखो इधर प्लस नेगेटिव सेंटेंस, WH वर्ड प्लस विल सेल प्लस सब्जेक्ट के बाद सिर्फ नॉट लेगा, नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस ये क्वेश्चन मार्क। ओके बच्चों, हिंदी में एक वाक्य लिख लेते हैं। देखो, राजू अंग्रेजी कब नहीं पढ़ेगा, राजू अंग्रेजी कब नहीं पढ़ेगा, ओके। देखो, राजू अंग्रेजी कब नहीं पढ़ेगा, तो इसका ट्रांसलेट करते हैं। देखो WH वर्ड क्या है, इसमें कब को क्या बोला जाता है, वैन, ये वैन है ना, वैन को देख, कब को वैन। फिर इन दोनों में से यूज करने के लिए क्या है, अपने को सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा। देखो, कोई भी सब्जेक्ट के साथ सिर्फ विल का उपयोग होगा, विल, और फिर ये राजू, सब्जेक्ट क्या है, राजू। फिर उसके बाद क्या है, नॉट, फिर पढ़ेगा, वर्ब क्या है, पढ़ना को क्या होता है, रीड। फिर ऑब्जेक्ट क्या है, इंग्लिश, ओके, इंग्लिश, फिर क्वेश्चन मार्क। ओके बच्चों, व्हेन विल राजू नॉट रीड इंग्लिश, फिर क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार से बना सकते हो आप सेंटेंस, ओके। राजू अंग्रेजी कब नहीं पढ़ेगा, तो व्हेन विल राजू नॉट रीड इंग्लिश, फिर क्वेश्चन मार्क। ओके बच्चों, इस प्रकार से और भी आप बना के देख लेना। देखो, कम से कम 5 सेंटेंस आप बनाना। देखो, अफर्मेटिव बनाना, उसको यहाँ तक के कोशिश करना कि डबल इंटीग्रेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस तक के बनाओ, है ना। हिंदी में लिख लेना, फिर उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना, ठीक है बच्चों। और ये बहुत बढ़िया है, बेहतरीन तरीके से, क्योंकि इतने पे बेस्ट है ये, इतने पे, ठीक है। ये अगर आपको कंफर्म हो गया तो जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे हिंदी में लिख के उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना, तो आपको उतनी अच्छी समझ में भी आएगा। लेकिन एक चीज़ याद रखना, वर्ब ज़्यादा से ज़्यादा याद करना, ठीक है बच्चों। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करना और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना, और पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार, ठीक है। और बेल आइकन बटन प्रेस कर देना कि जब भी मैं कोई दूसरा वीडियो लेकर आऊँ तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए, ठीक है बच्चों। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।